शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, प्रश्नों से मूंझना छोड़ मन मनाभव रहो। बाप और वर्षे को याद करो, पवित्र बनो और बनाओ। यह ज्ञान स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर में आकर सारे प्रश्नों का आंसर यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में दे रहे हैं। तो परमात्मा पिता कहते हैं, बच्चे अभी इस ज्ञान में कोई संशय नहीं उठाओ, प्रश्नों से मूंझो नहीं, सदा मन मनाभव होकर रहो। बाप और वर्षे को याद करो, पवित्र बनो और बनाओ, कहता बाबा। प्रश्न है, शिव बाबा तुम बच्चों से अपनी पूजा नहीं करवा सकते हैं, क्यों? बाबा कहते, मैं तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। तुम बच्चे मेरे मालिक हो। मैं तो तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ। बाप है निरअहंकार, बच्चों को भी बाप समान बनना है। मैं तुम बच्चों से अपनी पूजा कैसे करवाऊँगा? मेरे पैर नहीं हैं जिसको तुम धुलाई करो। तुम्हें तो खुदाई खिदमतगार बन विश्व की सेवा करनी है। परमात्मा ने हमको ज्ञान दिया ही है, खुद इस ज्ञान में निश्चय बुद्धि होकर रहकर सारे विश्व को भी निश्चय बुद्धि बनाने का सेवा आप बच्चों को करना है, खुदाई खिदमतगार बनना है। बच्चे आप मेरे मालिक हो। जैसे मैं बाप निरहंकारी बन करके आप बच्चों की सेवा करता हूँ, तो बच्चों को अपने समान बनाता हूँ, ऐसे आप बच्चे भी सब आत्माओं को अपने तरह बनाओ, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, सच्चा खुदाई खिदमतगार बन भारत को स्वर्ग बनाने में बाप को पवित्रता की मदद करनी है। रूहानी सोशल वर्कर बनना है। यह परमात्मा ने हमको सेवा दिया ही है अनेकों का भाग्य बनाने के लिए, और इसमें ही हमारा भाग्य है। तो परमात्मा पिता कहते हैं, खुदाई खिदमतगार का अर्थ ही है, सच्ची खुदाई खिदमतगार अर्थात ही है बच्चे बाप समान निरअहंकारी बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करो। पवित्रता की मदद ही अर्थात स्वयं को सदा आत्मस्मृति में स्थिर रहकर जो भी करते हो उसमें मैंपन न आए, ऐसे रूहानी सोशल वर्कर बनो, कहता बाबा। दूसरा है, किसी भी प्रकार के प्रश्नों में मूंझकर पढ़ाई नहीं छोड़ना है। प्रश्नों को छोड़ बाप और वर्षे को याद करना है। जन्म जन्मांतर हम पार्ट के अंदर थे, पार्ट के अभिमान में थे, देह के मैपन में थे। तो देह के मैपन से मुक्त करने के लिए ही परमात्मा ने हमको आत्मा का ज्ञान दिया है, परम धाम का ज्ञान दिया है। परमात्मा खुद अपना परिचय दिया है। तो इस सत्य परिचय में बच्चे मूंझो नहीं, मूंझ कर संशय में आकर पढ़ाई छोड़ो नहीं, कहता बाबा। सदा प्रश्नों से मुक्त रह, बाप और वर्षे को याद करो, कहता बाबा। वरदान है, हदों से पार रह, सबको अपनेपन की महसूसता कराने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाबा कहता, जैसे हर एक के मन से निकलता है मेरा बाबा, ऐसे सभी के मन से निकले कि यही मेरा है, बेहद का भाई है या बेहद का बहन है, दीदी है, दादी है, कहाँ भी रहते हो लेकिन बेहद के सेवा के निमित्त हो। हदों से पार रहकर बेहद की भावना, बेहद की श्रेष्ठ कामना रखना, यही है फॉलो फादर करना। अभी इसका प्रैक्टिकल अनुभव करो और कराओ। वैसे भी अनुभवी बुजुर्ग को पिताजी काकाजी कहते हैं। ऐसे बेहद के अनुभवी अर्थात सबको अपनापन महसूस हो। शिव बाबा ने हमको ऐसा ज्ञान दिया है जो सारे विश्व को एक करने का बेहद का ज्ञान दिया है। बच्चे देह के हद में न रहकर आत्मा के बेहद में रहो। हर कोई आपको देखकर यही अनुभव करे कि यह मेरे भाई है, यह मेरे बहन है, यह दीदी है, यह दादी है। तो इस बेहद की सेवा के आप निमित्त हो, तो हदों की भावनाओं को छोड़ बेहद की भावना, बेहद की कामना रखना, इसको ही बाबा कहता है फॉलो फादर।
क्योंकि बच्चे आपको ऐसा ज्ञान मैं सुनाता हूँ, ऐसा मैं अनुभवी बनाता हूँ। जैसे अनुभवी भी होते हैं तो उनको बुजुर्ग कहते हैं, तो बच्चे आप अभी बेहद के अनुभवी हो, तो जो बेहद के अनुभवी होते हैं तो उनसे अपनापन महसूस होता है, कहता बाबा। स्लोगन है, उपराम स्थिति द्वारा उड़ती कला में उड़ते रहो, तो कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं। बाबा कहता आत्मिक स्थिति ऐसी स्थिति है जो सदा हल्केपन का और उड़ने का आभास देती है, अर्थात वहाँ बोझ नहीं है, वहाँ मैपन नहीं है, वहाँ हल्कापन है। तो सदा उड़ती कला में रहते, कर्म रूपी डाली में फंसो नहीं, कहता है बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा। ओम शांति। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तसव्वुर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब है जाने वफा, हम क्या करें। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब है जाने अदा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें।